आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आस्था न्यूज में। मैं हूं अक्षता भगत। आज हमारे साथ है विप्र जगत पत्रिका के प्रधान संपादक श्री विजय अड़चवाल जी, जो हमें कुछ विशेष बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास की क्या विशेषता है? भाद्रपद मास में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए और लगभग इस पूरे महीने में 14 देवी देवताओं ने इस भारत भूमि पर अवतार लिया और 3 ऋषियों ने भी 3 ऋषियों की जयंती भी है और एक लोक देवता गोगादेव की भी जयंती है। और भादो मास अति वृष्टि वाला भी कहा दो तो कोई कमी नहीं, क्योंकि इसमें इस महीने में लगभग मघा नक्षत्र सूर्य मघा नक्षत्र में आता है और मघा नक्षत्र में बारिश जम करके होती है और इसमें पूरा पुण्यदायी मास होता है। इस मास में 2 मनवादी तिथि आती है, 2 मनवंतर प्रारंभ होते हैं। तो मनु के जो शासन शुरू होता है तो 2 तिथि हैं, अष्टमी और तृतीया। भादव मास में भगवान में शुरुआत से बताता हूँ। भादव मास में विंध्याचल देवी चंडी जो हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण, बरहा, गणेश जी, गणेश चतुर्थी दिन गणेश जी का मतलब जयंती मानी जाती है। बलदाव वो भी हलचट के दिन हुए। राधा जी चंद्रमा जयंती भी है उस दिन, इसी भादव मास में। वामन द्वादशी भुवनेश्वरी का प्रकट दिवस भी, आद्यकाली का प्रकट दिवस है। सरस्वती नदी का भी प्रादुर्भाव भाद्रपद मास में हुआ। अनंत भगवान भी प्रकट हुए थे अनंत चतुर्दशी के दिन और वस्त्रावतार हुआ था। अनंत चतुर्दशी के दिन दुर्योधन ने के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और उसी दौरान भगवान कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान वस्त्र के रूप में अवतार लिया था। जितना ज़्यादा वो खींचता गया और वो वस्त्र के रूप में भगवान कृष्ण ने उनको अपनी उसके वस्त्र को बढ़ाते गए, तो वस्त्रावतार भी इसी महीने में हुआ। और इसी माह में गोवत्स पूजन भी होता है, गाय बछड़े का पूजन, जो एक मतलब बेटे की माँ भी करती है। तो ये कुल मिलाकर के भाद्रपद मास जो है ये पूरा पुण्यदायी मास कहो तो उसको माना जाता है। उसको संस्कृत में नवस्य मास भी कहते हैं। ऋषि पंचमी व्रत की क्या अवधारणा है? ऋषि पंचमी का व्रत जो है उस दिन अंगिरा ऋषि और गर्ग ऋषि की जयंती भी है। और ऋषि पंचमी के दिन एक्चुअली में क्या है कि जैसे वर्षा ऋतु जो होती है इसमें मानव को अपनी स्वास्थ्य के लिए मतलब कुछ ऐसी मतलब औषधि या कुछ ऐसे कुछ अपने बचाव करने के लिए कुछ प्रयोग करना पड़ते हैं। तो पुरुष के लिए तो ये है द्विज, जो लोग यज्ञ पे धारण करते हैं उनके लिए 10-20 हेमद्री 10-20 स्नान होता है कि 5 तो पंचगव्य को पीकर अंदरूनी जो शरीर की है वो मतलब उनकी सफाई होती है। जैसे पंचगव्य पिया तो अंदर का पूरा वो, और बाहर का भी वो स्नान होता है 10-20, वो यज्ञ पे बदलते हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए, जो महिला रसवला महिला होती है उनको के लिए शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उस दिन, जिसको अपामार्ग कहते हैं, एक झाड़ी आती है, झाड़ बेड़ा भी बोलते हैं, अपामार्ग भी है और अलग अलग नाम भी है उसका। तो उस अपामार्ग की जो पत्तियां हैं, डंठल हैं, उनको काट करके और महिलाएं उनको पानी में डुबो के रखती है। उसके जो उससे मिश्रित जो जल है उसके स्नान करना उससे ज़रूरी है, क्योंकि वर्षा जनित जो कीटाणु होते हैं तो रोग, शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो महिला पर वो मतलब प्रतिरोधात्मक शक्ति मान लीजिए आप उसको। तो ऋषि पंचमी का व्रत उस दिन इसलिए एक दिन तय किया गया कि आप व्रत करिए और उस पानी से स्नान करिए, उससे उसके शरीर की मतलब ये कि स्वस्थ या प्रतिरोधात्मक शक्ति वो बढ़ती है। वर्ष भर तक उसके स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। राधा अष्टमी के बारे में बताएं। राधा अष्टमी निकुंज वन में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन गोप वहाँ के जो थे वो वैश्य कुल थे, ब्रजभानु, जिसके ब्रजभानुपुरी थी और वो जिसको आजकल बरसाना कहते हैं, उनकी पत्नी कीर्तिदा, और उन्हीं के घर में उन्होंने उस समय राधा जी यज्ञ के रूप में यज्ञ से उत्पन्न हुई थी।
और जब वो उत्पन्न हुई थी 16 वर्ष की छोटी सी थी और अंत तक वो छोटी सी ही रही। और राधा जी की उत्पत्ति मतलब रावल ग्राम मतलब उनके पिता मतलब नाना जी के यहाँ वो उत्पन्न हुई। कहीं किसी में कहा है कि वो बरसाना में हुई, तो कुछ हो सकता है कि कल्प भेद हो, तो अलग अलग वो थोड़ा मत है। लेकिन अष्टमी के दिन, अष्टमी के ठीक 12 बजे अनुराधा नक्षत्र और सोमवार का दिन था राधा अष्टमी। दोपहर में ठीक 12 बजे उनको यज्ञ में प्रकट हुई राधा जी। और राधा जी के प्रकट होने के पीछे कहानी है। गोलोक में एक बार जब राधा जी यानी मैं आपको बता दूं, वो भगवान कृष्ण की प्राण वल्लभा है। भगवान ये सारी सृष्टि में या ब्रह्मांड में जो भी हुए हैं वो भगवान कृष्ण के अंगों से सब हुए हैं, लेकिन राधा ही एकमात्र ऐसी है जो प्राण से उत्पन्न हुई है। प्राण वल्लभा इसीलिए कहलाई, मतलब राधा है ना कृष्ण, कृष्ण ने राधा। तो एक बार वो रास चल रहा था और वहाँ भगवान कृष्ण के ही अंश से उत्पन्न गोप जो थे, सुदामा नाम के गोप थे। ये सुदामा लगी, वो सुदामा लगते हैं गोप। तो ऐसे कुछ रास में हुआ तो कुछ ऐसी टक्कर सी लग गई, तो कुछ दोनों क्रोधित हुए। राधा ने शाप दे दिया कि जाओ तुम बोले राक्षस हो जाओगे। तो उन्होंने भी शाप दिया, जाओ तुम बोले पृथ्वी पर मानव योनि में रहोगी, लेकिन वो 100 वर्ष तक तुम्हारा कृष्ण से वियोग रहेगा। तो राधा जब वो यहाँ प्रकट हुई तो भगवान कृष्ण उनसे मात्र 11 वर्ष तक साथ रहे। 11 वर्ष की उम्र में जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा गए, उसके बाद में राधा जी अंतिम दिनों में मिली थी कुरुक्षेत्र में। जब वो सरस्वती नदी के किनारे राधा जी आई और वो भी थी यशोदा मैया, और भगवान कृष्ण उस समय बस मिले और वो बस उनके दर्शन करके वार्तालाप करके और वो अपने लोग सुधार हुए। तो उनका वो शाप भी वो हुआ, लेकिन राधा और कृष्ण का जो प्रेम प्रसंग है आज वो न भूतो न भविष्य थी। और एक ये है कि पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की भले 16,108 रानियाँ रही हैं, 8 पटरानियाँ रही हैं, किंतु हर जगह मंदिर जो मिलेंगे वो राधा कृष्ण के ही मंदिर मिलेंगे। हरतालिका तीज व्रत क्या है? हाँ, हरतालिका तीज व्रत आप करते हैं? नहीं, आप करना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत करने के पीछे हिमालय की पुत्री पार्वती जी, वो उन्होंने जब देखा कि मैं भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन शंकर भगवान के पास कई खबरें भेजी, लेकिन वो समाधि स्थित है। हाँ, तो उनकी सहेलियाँ थी जया विजया, उनके साथ में वो एक दिन उन्होंने कहा कि कैसे भी करें, तपस्या करती रही, कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी सहेलियों ने एक दिन कहा कि चुपचाप बोले यहाँ एकांत में चलो तपस्या करने। तो सहेलियों ने उनको हर लिया, मतलब वो लेकर के कमरा में जाकर के पार्वती जी लगे, वहाँ उन्होंने तपस्या की। और पार्वती जी ने इतनी घोर तपस्या की, जल पान सब छोड़ दिया। भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने उस दिन वरदान दिया। इसी व्रत को लेकर के उस दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए, और एक बार व्रत ले लिया जाता है, वो व्रत टूटता नहीं है, छूटता नहीं है। मतलब उसको फिर बोलो विधवा और सधवा दोनों महिलाएं करती हैं। बोली वो पुत्रवती दादी नानी हो, अंतिम जीवन की अंतिम क्षण तक बोली उसका उद्यापन करते हैं, फिर वो छूटता नहीं है। तो वो व्रत करते। व्रत में ये कि निराहार रहना पड़ता है, सिर्फ सुबह है चरणामृत के अलावा, और व्रत में कुछ पानी भी नहीं लिया जाता है, इतना कठोर तप। और रात्रि को हर प्रहर में भगवान शंकर का पूजन किया जाता है, भगवान माँ पार्वती का पूजन किया जाता है, और वो बिल्कुल निराहार होकर के और वो व्रत करती माताएं, बहनें और बच्चियाँ, फल मिलता है हमें। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जा सकता? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखने के पीछे एक कहानी है। एक बार गणेश जी एक फल को लेकर के कुछ क्रुद्ध हो गए थे। वो ब्रह्मा जी के जब ब्रह्म सृष्टि रच रहे थे तो विघ्न उत्पन्न करने लगे। तो उन्होंने कहा क्या, तो उन्होंने विकट रूप रखा। तो विकट रूप जैसे रहा तो चंद्रमा हंस दिया उनको देखकर विकट रूप। तो उन्होंने चंद्रमा को वही शाप दिया कि जाओ तुम तीनों लोग में अदर्शनीय हो जाओगे। तो ब्रह्मा
विष्णु महेश और जितने सब थे देवी देवता सब भागे। उन्होंने भाई सृष्टि का मामला है, ऐसा मत करो। प्रसन्न किया, स्तुति की, तो उन्हें ठीक बोले ये 6 महीने, फिर बाद में 1 महीने। उन्हें चलो ठीक है, ये 1 महीने तक वो अदर्शनी रहेंगे। फिर चंद्रमा आए और इंद्र और चंद्रमा ने दोनों ने, तो चंद्रमा ने लगभग 22,000 वर्ष तक इस तपस्या की। तपस्या करने के बाद में प्रसन्न हुए, प्रभु क्या? बोले नहीं, तुमने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मेरी हंसी उड़ाई आपने, तो उस दिन तुम अदर्शनी रहोगे, बाकी दिन तुमको मतलब दर्शनी रहोगे। तो बोले मेरा महत्व इससे कम हो जाएगा। और उन्होंने फिर प्रार्थना की, बोले ठीक है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम बिल्कुल दर्शनी रहोगे और तुम्हारे उदय होने के बाद ही मेरे व्रत का मतलब मेरी पूजन करेंगी और उसके बाद में अपना व्रत खोलेंगे महिलाएं। ये मानो पुरुष भी करते हैं चतुर्थी का व्रत। और तीसरा वर ये दिया कि हर शुक्ल पक्ष की दूज को तुम दर्शनी ही रहोगे। तो इसलिए हर महीने की दूज को चंद्र दर्शन होते हैं, लोग देखते हैं, चंद्रमा देख करके मतलब वो उनके साथ में पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो चंद्रमा का दर्शन ही किया, किंतु उन्होंने कह दिया कि भाद्रपद मास को जो है चतुर्थी के दिन अगर जो चंद्रमा को देख लेगा तो वह उसको भारी कलंक होगा और महापात के दोष लगेगा। और अगर कोई गलती से देख ले तो उसका कुछ निवारण है? हाँ, उसका एक और कहानी है इसमें। निवारण तो 2-3 है, और एक ये है कि भगवान कृष्ण ने एक बार गलती से देख लिया, और जैसे भगवान कृष्ण ने देखा उसके ऊपर कलंक लग गया। कलंक कैसा लगा कि एक राजा सत्राजित थे, उन्होंने सूर्य को तपस्या करके एक मणि, स्यमंतक मणि बोलते हैं उसको, वो प्राप्त की। स्यमंतक मणि का ये था कि वो 8 बार मन मतलब 8 मन सोना रोज उगलती थी वो मणि। तो उस मणि को लेकर के वो उसने अपने घर में रखी। उनके छोटे भाई एक प्रसेन थे, तो प्रसेन लेकर वो मणि, स्फटिक मणि, स्यमंतक मणि थी, हार पहन लिया और पहन कर घोड़े से वो शिकार खेलने गए, जंगल में निकल गए घूमने फिरने। तो किसी शेर ने उसके ऊपर हमला करके और मार डाला, और वो मणि लेकर के शेर चल गया। इधर उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में, उनका बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। और सत्राजित राजा कुछ उनसे ईर्ष्या करते थे, तो उनको शंका हुई उनकी, भगवान ये कृष्ण ने बोले इसको मार डाला और मेरी जो समर्थक मणि थी इन्होंने चुरा ली, मतलब चोरी का कलंक लगाया। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि अरे इसी बात मेरे बारे में कही, तो वो निकले और सीधे जंगल में ढूंढते जब गए, घोड़े के निशान देखे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो खून पड़ा हुआ है। फिर वहाँ से देखा तो शेर के पंजे दिखाई दिए, तो वहाँ पर वो गए, तो एक वहाँ पर देखा तो कुछ द्वंद्व हो रहा था, रीछ के वो कुछ लगा, तो रीछ के पंजे देखते देखते वो अंदर गए तो पत्थर लगा हुआ था। तो पत्थर लगाया, वो पत्थर को जो हटाया उन्होंने, तो हटा के देखा तो गुफा थी। तो भगवान कृष्ण ने अपने साथियों का एक काम करिए, मैं जा कर के 2-3 घंटे में जाऊँगा, नहीं वो शाम तक नहीं हुआ तो पत्थर लगा के तुम निकल जाना। बोले ठीक है। और उन्होंने आदेश का पालन किया, वो अंदर चले गए। उन्होंने आदेश का पालन किया, शाम तक तो आए नहीं, तो उन्हें पत्थर लगा के वो सब चले गए। कृष्ण अंदर गए, अंदर जाकर के देखा तो गुफा बड़ी भारी और बिल्कुल शानदार, और एक बच्ची जो है समंतक मणि से खेल रही थी वहाँ अंदर। अरे ये क्या? तो वहाँ जाकर के देखा और इतने में उन्होंने बेटा तुम कैसे, और बहुत खूबसूरत बच्ची थी वो। तो खेलते उन्होंने पूछा, इतने में गुर्रा तो वो रीछ आया बना, रक्षवान वो थे जामवंत जो थे, नाम सुनाओ रामायण में। तो जामवंत थे, जामवंत आए, बोले कौन क्या है? बोले ये मणि मेरी है। उन्होंने कैसे होगा? आओ बोले युद्ध करो। 28 दिन तक युद्ध किया, 28 दिन तक युद्ध किया। तो वो दोनों, वो बुजुर्ग थे जामवंत, और दोनों थकने लगे। तो भगवान कृष्ण ने फिर अपना जो है वो देखा, और वो एकदम थोड़े ढीले हुए वो जामवंत। तो उन्होंने फिर अपना राम स्वरूप दिखाया। उन्होंने वरदान मांगा था राम, बोले मैं द्वापर युग में उनको दर्शन दूंगा। उन्होंने फिर और बोले मेरे स्वामी आप
पहचान नहीं पाया था वो कृष्ण को। फिर उन्होंने लिया और वो जो बच्ची थी उसका नाम था जामवंती, उसका नाम मतलब बेटी थी उनकी जामवंती। उन्होंने उससे शादी की और वो समंतक मणि के साथ में उसको देकर के विदा की। और वो आए, आकर के उन्होंने राजा सत्यजीत जो था उसको ले जाके समंतक मणि दी और उसको पूरी कहानी सुनाई कि भाई ऐसा सा हुआ, शेर ने मार दिया, शेर को फिर वो रीछ ने मार दिया था, रीछ अपने ले गया और अपनी बेटी भी दे दे और वहाँ से मैं लेकर के रीछ को परास करके और मैं लेके आया हूँ ये, और मैं नहीं था भाई, वो कलंक मिटा। अब वो सत्यजीत बड़ा शर्मिंदा हुआ कि भाई मैंने द्वारकाधीश के ऊपर कलंक लगाया और मैं लोक निंदा होने लगी उसकी। तो उसने फिर क्या किया कि अपनी बेटी जो सत्यभामा थी वो भी बहुत सुंदर थी, उन्होंने उसकी शादी की, बोले नहीं कृष्ण बोले मेरी अपराध हुआ, इसका अपराध क्षमा करो और मेरी बेटी से आप विवाह करिए। तो उन्होंने उस बेटी को विवाह किया और वो मणि भी उनसे मंत्र मणि उनको भेंट कर दी। ये इसके पीछे कहानी। अगर किसी ने अज्ञानतावश या भूलवश चंद्रमा को देख लिया तो ये कहानी उसको याद करना पड़ेगी, मतलब कथा सुनना पड़ेगी या कथा पढ़ना पड़ेगी भगवान से पढ़। एक श्लोक भी कुछ है 2 लाइन को, वो भी बोला जाता है। और तीसरा कुछ लोकाचार है, गांव में बोलते कि 4 कंकर उठा के किसी दूसरे घर पे पत्थर फेंक दो तो कंकर फेंक दो तो उसकी जो आवाज़ आती है उससे भी चंद्रमा का मतलब वो कलंक मिटता है। तो गांव में इस तरह के मतलब कई प्रदेशों में कई सा है लोकाचार, राजस्थान साइड में या अपन मध्य प्रदेश वगैरह में होगा। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए आस्था न्यूज़।